आज मैं एक अमेरिकी डॉक्यूड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम फ्रंट ऑफ द क्लास है। 12 वर्षीय ब्रैड कोहेन को टोरेट सिंड्रोम है। हालत देखकर अजीब सी आवाजें करता है, चिकोटी काटता है और बेतरतीब ढंग से चिल्लाता है। ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक हैं और ब्रैड का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मिसौरी के छोटे से शहर में ज्यादातर लोग ब्रैड के अनोखे सिंड्रोम से अपरिचित हैं। वे उस पर विश्वास न करें जब वो दावा करता है कि वो टेक को रोक नहीं सकता है। यहाँ तक उनके पिता नॉर्मन भी अपने बेटे को सोचते हैं अपने माता पिता को परेशान करने के लिए शोर मचा रहा है। ब्रैड के सहपाठी अक्सर उसे और शिक्षकों को धमकाते हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। टेक तब शुरू हुए जब वो 6 साल का था। उस समय के आसपास जब ब्रैड के माता पिता थे तलाक हो रहा, तब से उसकी माँ उसे कई डॉक्टरों के पास ले गई, जिनमें से सभी ने अपने टीकों को अवसाद से जोड़ा। यही कारण है कि वास्तविक कारण का कभी निदान नहीं किया गया है और लोग विश्वास करना जारी रखें कि वो सिर्फ एक बिगड़ल बबुआ है। ब्रैड का इकलौता दोस्त उसका छोटा भाई जेफ है। हालांकि वे हर समय लड़ते और झगड़ते रहते हैं। ब्रैड को लगता है कि जेफ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे मिलता है उसे। उनके पिता नॉर्मन दूसरे शहर में रहते हैं और कभी कभी उनसे मिलने आते हैं। वो जेफ के साथ जुड़ता है, लेकिन ब्रैड उसके लिए हमेशा एक शर्मिंदगी की तरह रहा है। वो अक्सर बच्चे को चिल्लाना बंद करने के लिए डांटता है और इतना चल रहा है। उसके पिता का उसमें अविश्वास ब्रैड को असफल होने जैसा महसूस कराता है। इस बीच ब्रैड की माँ एलेन ने हमेशा अपने बेटे का समर्थन किया है। वो उस पर विश्वास करती है जब उनका कहना है कि टिक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो नियंत्रित कर सकते हैं। एलेन अपने दोस्तों से परेशान है और रिश्तेदार उसके बच्चे को अनुशासित करने के लिए तरह तरह के बेतुके तरीके सुझाते हैं। हालांकि वो ब्रैड पर भरोसा करती है। 2 बच्चों के साथ सिंगल मदर होना, जिनमें से एक चिल्लाना बंद नहीं कर सकता, उसके लिए थका देने वाला है। एक दिन वो ब्रैड को शहर के एक नए चिकित्सक के पास ले जाती है। वो आदमी उसे उसके माता पिता के तलाक के बारे में पूछता है और उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ब्रैड बस उसे बताता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा याद नहीं है घटना, और यह उसे बिल्कुल परेशान नहीं करता है। डॉक्टर ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि ब्रैड उस प्रभाव से इनकार कर रहा है जो टिक का कारण हो सकता है। वो फिर से है गलत निदान किया और बताया कि एक बार जब वो खुद को अनुशासित कर लेगा तो टिक चले जाएंगे। ब्रैड के पिता होने पर नॉर्मन को केवल तभी गर्व महसूस होता है जब ब्रैड बेसबॉल खेलता है। क्षेत्र में हर कोई शोर करता है और हिलता डुलता है, जिससे ब्रैड को ऐसा लगता है कि वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां वो फिट बैठता है। हालांकि हर मैच के बाद नॉर्मन खुद को शर्मिंदा न करने के लिए अपने बेटों को तुरंत घर ले आता है अन्य पिताओं के सामने। कभी कभी लगातार हिलने डुलने से नॉर्मन हार जाता है। उसका स्वभाव वो अक्सर ब्रैड पर लताड़ लगाता है, इस बात से अनजान है कि वो उन्हें रोक नहीं सकता। ब्रैड आमतौर पर अच्छे ग्रेड प्राप्त करता है और पढ़ाई में उत्कृष्ट है। हालांकि ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। परीक्षा उसके अंदर सबसे खराब लाती है। तनाव उसके टेक को बार बार और बेकाबू बना देता है। एक दिन उसका विज्ञान शिक्षक उसे 100वीं बार प्रधानाचार्य के कार्यालय में लाता है। इसी कारण से प्रिंसिपल अपनी माँ को बुलाता है और बार को आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाता है शरारती व्यवहार को रोकने के लिए। एलेन जोर देकर कहती है कि उसका बेटा उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल बदले में ब्रैड के बुरे व्यवहार का बहाना बनाने के लिए उसे एक बुरा माता पिता कहता है। अपने बेटे को दोष देने के लिए पर्याप्त मात्रा में होने के बाद एलेन इसे खोजने के लिए खुद को लेती है। उसके लक्षणों का असली कारण वो उन स्थितियों पर व्यापक शोध करती है जिनके कारण लोग चिल्लाने और चिकोटी काटने के लिए अंत में उसे टोरेट सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। ब्रैड के पास आखिरकार यह साबित करने का एक तरीका है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है या शरारती नहीं है। उसके चिकित्सक को भी खोज के बारे में बताया गया है और वो एलेन की उसके महान कार्य के लिए प्रशंसा करता है। हालांकि समस्या का पता लगाने की खुशी गायब हो जाती है जब एलेन को पता चलता है कि इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। उसके बेटे को शोर चिकोटी के साथ जीना सीखना होगा और जो ध्यान उसके साथ आता है। फिर भी सबसे दुखी व्यक्ति जिसके बारे में पता चला ब्रैड की हालत उनके पिता नॉर्मन की है। वो दोषी है कि उसने अपने बेटे पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन इससे भी ज्यादा वो इस बात से व्यथित है कि बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। हालांकि इलाज असंभव है। एलेन अपने बच्चे को जीना सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है टोरेट के साथ। एक दिन वो उसे समान सिंड्रोम वाले लोगों के सहायता समूह में ले जाती है। उसके जैसा उनसे मिलना ब्रैड को बेहतर महसूस कराने वाला था, लेकिन इसे उन्हें काफी अच्छा लगता है। विलोम उसे ऐसा लगता है कि वो खुद को दूसरे लोगों की नजरों से देख रहा है और उसे यह नजारा पसंद नहीं है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि कमरे के
सभी लोगों ने अपनी जान दे दी है। बच्चों को होम स्कूल किया जाता है, जबकि वयस्कों को घर से काम करने जैसी नौकरियां मिलती हैं। अनुभव ब्रैड के लिए भयानक है, लेकिन यह उनके जीवन का निर्णायक क्षण भी है। उस दिन से वो समर्थन से लोगों की तरह नहीं बनना अपना मिशन बना लेता है। समूह वो अपना खुद का व्यक्ति होने का वादा करता है और विकलांगता को कभी भी अपने पास नहीं आने देता। 70 में स्कूल बदलने के बाद भी एच ग्रेड लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं देखी जाती है। उसे शिक्षक हमेशा उसे प्रधानाध्यापक के पास भेजते हैं और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो तब तक है प्रधानाध्यापक को ब्रैड की स्थिति के बारे में पता चलता है और वो एक कूल कार्यक्रम के दौरान उसे मंच पर आमंत्रित करता है। ब्रैड को दर्शकों को अपने सिंड्रोम के बारे में बताने और समझाने के लिए कहा जाता है कि वे मदद के लिए क्या कर सकते हैं। यह पता लगाने के बाद कि वो वास्तव में मदद नहीं कर सकता लेकिन शोर कर सकता है, लोग उसके प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगते हैं। उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। प्रधानाचार्य वो एक शिक्षक बन जाता है जो उसकी सबसे बड़ी समस्या को आसानी और सरलता से हल करने में उसकी मदद करता है। इससे ब्रैड को एहसास होता है कि वो भी भविष्य में उन्हीं की तरह शिक्षक बनना चाहता है। समय बीतता है और ब्रैड जल्द ही शिक्षा में स्नातक डिप्लोमा के साथ एक सुंदर युवक के रूप में विकसित होता है। वो अटलांटा चला जाता है और एक रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट प्राप्त करता है। एक शिक्षण नौकरी पाने की उम्मीद में राज्य शिक्षा बोर्ड के अधिकारी उसकी योग्यता से प्रभावित हैं। हालांकि उसे संदेह है कि क्या टॉरेट वाले किसी व्यक्ति के लिए शिक्षण एक उपयुक्त पेशा होगा। न केवल वो बल्कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि ब्रैड अपने पेशे की पसंद के बारे में भी यही सोचते हैं। वो कुछ हद तक उनकी चिंताओं को समझता है, लेकिन वो अपने दिल में जानता है कि वो सिखाने के लिए पैदा हुआ था। अगले ही दिन वो अपने पहले नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। उनके टिक स्पष्ट रूप से परेशान करते हैं साक्षात्कारकर्ता, लेकिन वो अपनी स्थिति की व्याख्या करने में शर्मिंदा या असहज नहीं है। वो उस व्यक्ति को आश्वस्त करना भी सुनिश्चित करता है कि उसके टेक्स्ट छात्रों के चर्चा के लिए एक खुला विषय है और यह किसी भी तरह से उनकी पढ़ाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन साक्षात्कारकर्ता आश्वस्त नहीं लगता। अंत में वो प्रतीक्षा सूची में है। उसके अगले में भी यही होता है, साक्षात्कार और उसके बाद वो कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अपने टिक के बारे में बात करना, संपूर्ण साक्षात्कार या इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना। लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। चीजों से उसका ध्यान हटाने के लिए उसका रूममेट उसे एक ब्लाइंड डेट पर सेट करता है। वो एक बार में एक लड़की से मिलता है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब उनके आसपास के लोग घूरते हैं। ब्रैड के टिक के कारण उन पर रात के अंत तक उसकी तिथि के लिए स्पष्ट रूप से असहज है उसके साथ देखा जा सकता है। यह पता चला है कि ब्रैड कभी किसी महिला के साथ दूसरी डेट पर नहीं गए। उसे अब भी उम्मीद है कि एक दिन उसे कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसे उसके टिक से परे देख सके। ब्रैड के पिता अटलांटा में एक निर्माण व्यवसाय के मालिक हैं और पैसे के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन ब्रैड नॉर्मन से एहसान स्वीकार नहीं करना चाहता। आदमी अभी सोचता है कि ब्रैड एक शिक्षक के रूप में जीवित नहीं रह सकता है और हर मौके पर अपनी राय देता है। नौकरी के साक्षात्कार में 25 असफल प्रयासों के बाद ब्रैड का मानसिक रूप से टूटना उसकी गाड़ी। वो निराश और टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन अपनी माँ से फोन पर बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी विफलता का कारण टिक्स नहीं है, उसे अभी सही स्कूल नहीं मिला है। 26वें साक्षात्कार के लिए वो एक प्राथमिक विद्यालय में जाता है। प्रधानाचार्य और वाइस प्रिंसिपल को टॉरेट सिंड्रोम के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी है और वे ब्रैड को महसूस नहीं कराते हैं उसके साथ अलग व्यवहार करके असहज। साक्षात्कार 2 घंटे तक चलता है और है उसके पास अब तक का सबसे अच्छा। अब तक ब्रैड ने उच्च उम्मीदें नहीं रखना सीख लिया है, फिर भी वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन नौकरी पाने की इच्छा रखता है। उसके आश्चर्य के लिए अगले दिन उसे बुलाया जाता है दूसरे ग्रेडर को पढ़ाने के लिए। वो समाचार पर चांद के ऊपर है। हालांकि उसके पास तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन का समय है कक्षा के लिए। वो समय की कम परवाह नहीं कर सकता और अंत में पढ़ाने के लिए उत्साहित होता है। उनके साथी शिक्षक उनका स्वागत करते हैं और कक्षा को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करते हैं। उसके जीवन में पहली बार ब्रैड को ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे उसके टिक के लिए नहीं आंकते हैं। रात में वो दबाव बनाने वाली अपनी माँ को फोन करता है उसे एक महिला के साथ डेटिंग। ब्रैड उसकी सलाह लेता है और अगले दिन नैन्सी नामक एक टिंडर तिथि से मिलता है। दोनों ने तुरंत इसे हिट कर दिया, लेकिन बार को लगता है कि पहली तारीख के बाद उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जैसे उसके पास हमेशा होता है। मजेदार तारीख के बाद वे एक साधारण अलविदा के साथ अलग हो जाते हैं। बाद में ब्रैड को उसकी ओर से संगीत में उसके स्वाद की प्रशंसा करते हुए एक ईमेल मिलता है। वो प्राप्त करता है, संकेत देता है और नैन्सी को दूसरी तारीख के लिए आमंत्रित करता है। अगला दिन शिक्षक के रूप में उनका पहला दिन है। शुरुआत में बच्चे उसकी टेक पर हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें समझाता है कि टॉरेट क्या है, सिंड्रोम क्या है और यह लोगों को क्या करता है। दूसरे ग्रेडर भी समझदार लगते हैं, यह पता लगाने के बाद कि ब्रैड शोर को नियंत्रित नहीं कर सकता। वे उससे कई सवाल पूछते हैं, जिसका वह खुशी खुशी जवाब देता है। दिन के अंत तक बच्चे उससे प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जब वे अपने बच्चों को लेने आते हैं, ऐसा लगता है कि वे नए शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। ब्रैड को यह होश आता है, लेकिन उसे विश्वास है कि वे उसे बेहतर जानने के बाद उसे पसंद करेंगे। इस बीच वो नैन्सी को डेट करना जारी रखता है और शुरू करता है पहली बार प्यार में पड़ना।
पढ़ना। वो वास्तव में उसकी बातों की परवाह नहीं करती और उसे पसंद करती है उनके व्यक्तित्व के लिए। में कूल ब्रैड हीदर नाम की एक हंसमुख छोटी लड़की के साथ संबंध बनाता है। वो है कक्षा में सबसे होशियार, लेकिन यह उसकी दयालुता है जो उसका ध्यान आकर्षित करती है। जब दूसरे बच्चे ब्रैड का मजाक उड़ाते हैं, वो उन्हें चुप करा देती है। कुछ माता पिता अपने बच्चों से ब्रैड में न रहने का अनुरोध करते हैं उसकी विकलांगता के कारण। कक्षा कूल इसकी अनुमति देता है, लेकिन ब्रैड को अपना सिर ऊपर रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि माता पिता नौकरी का सबसे कठिन हिस्सा है। कूल के एक दोपहर बाद हीदर ने टिप्पणी की कि वो अपने बाल खोने वाली है। उसकी माँ ने पुष्टि की कि छोटी बच्ची को कैंसर है और वो चल रही है रसायन, फिर भी उसके बचने की संभावना बहुत कम है। समाचार ब्रैड को उसके मूल में दुखी करता है। माँ यह भी कहती है कि हीदर आजकल स्कूल आने का इंतजार नहीं कर सकती। वो रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है। अपने जीवन के अंतिम कुछ महीनों में वो खुश है। यह खबर केवल ब्रैड को कड़वा महसूस कराती है। कुछ हफ्ते बाद ब्रैड मास्टर डिग्री के लिए परीक्षा देने जाता है, लेकिन उसे एक निजी कमरा नहीं दिया जाता है। वादे के अनुसार वो प्रशासन से बात करता है, लेकिन वे उसकी मदद करने से इनकार करते हैं। जब वो घबराने लगता है, नॉर्मन उसकी सहायता के लिए आता है और प्रशासन पर मुकदमा चलाने की धमकी देता है। वे अंततः सहमत हैं उसे निजी तौर पर परीक्षा देने दें। घटना पिता और पुत्र के लिए एक बंधन क्षण है। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि नैन्सी और ब्रैड धन्यवाद के लिए अपनी माँ के घर जाते हैं। उसे अपने परिवार के साथ सामूहिकरण करते देख ब्रैड मदद नहीं कर सकता, लेकिन भावुक हो जाता है। वो नैन्सी को एक तरफ खींचता है और पहली बार अपने प्यार का इजहार किया। आखिरकार हीदर स्कूल आना बंद कर देती है। उसकी सहपाठी उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पत्र और पोस्ट कार्ड बनाते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि सुनकर डर रहा था। हीदर के अंतिम संस्कार में ब्रैड खुद को अंदर जाने से रोकता है। सोचता है कि वो समारोह को बाधित करेंगे, लेकिन उसकी माँ ने उसे अपनी बेटी की धूप में रहने के लिए धन्यवाद दिया उसके सबसे काले दिन और उसे अंदर आमंत्रित करते हैं। कुछ महीने बाद ब्रैड का जीवन चल रहा है सुचारू रूप से। उसकी एक प्यारी प्रेमिका है, उसके पिता के साथ अच्छे संबंध हैं और एक नौकरी है कि वो प्यार करता है। फिर एक दिन उसे एक स्कूल की बैठक में बुलाया जाता है और सूचित किया जाता है कि उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। साल की पहली शिक्षक सैली माई। घटना की रात ब्रैड हार्दिक देता है भाषण जो सभी को पसंद है। फिल्म एक संदेश के साथ समाप्त होती है कि हमें कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए, हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और चैनल को बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।